ओम शांति। हमने अभी तक आत्मा का लेसन पढ़ा। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा के 3 ऑर्गन्स होते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा के 7 गुण हैं: शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। हाँ, फिर परमात्मा का महिमा सुनी। वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। ये परमात्मा की महिमा सुनी। फिर परमात्मा और आत्मा कहाँ रहते हैं? वो 3 लोक देखे: साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम, निराकारी लोक। ठीक है, मूल वतन भी कहते हैं उसे, मुक्ति धाम भी कहते हैं। फिर हमने देखा कि परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना, विष्णु द्वारा सतयुग की पालना और शंकर द्वारा कलयुग का विनाश करवाते हैं। वो देखा। अब उसके बाद हम एक नया लेसन देखेंगे। उसमें शिव और शंकर जो हम एक समझते हैं, तो शिव और शंकर में क्या अंतर है वो देखेंगे। देखो, शंकर बोला तो एक देहधारी इंसान जो तपस्या करते टाइम दिखाते हैं। ठीक है, और शिव मतलब ज्योतिर्लिंग, जिसमें 3 लाइंस करके हम एक लाल टिपका करते हैं, केसर का या फिर चंदन का। तो दोनों में क्या अंतर है? देखो, शंकर जो है वो कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म लोक निवासी है। और शिव कहाँ रहते हैं? परम धाम निवासी है। आज दिन तक हमने भी बहुत भक्ति की, लेकिन भक्ति में ऐसा ही समझते थे कि शंकर और शिव एक है। लेकिन परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर कहते हैं कि बच्चे, शंकर अलग है, शिव अलग है। तो दोनों अलग अलग कैसे है, ये भी परमात्मा ने समझाया है। शंकर है सूक्ष्म लोक निवासी और शिव रहते हैं परम धाम निवासी। शंकर है विनाशकारी और शिव है कल्याणकारी। देखो, शिव का अर्थ भी बताया था, कल्याणकारी। कभी भी वो अपने बच्चों का अकल्याण कर नहीं सकता। ये गलत मान्यता है। सुख भी भगवान देता है, दुख भी भगवान देता है। नहीं, भगवान सिर्फ सुख देते हैं। दुख तो हम अपने कर्मों के हिसाब से भोगते हैं। पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में कितने जन्मों का पापों का बोझा हमारे सिर पर है। इसीलिए तो हम मेडिटेशन करते हैं कि परमात्मा से जब हम योग लगाते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो देखो, शंकर भी तपस्या करते टाइम दिखाया है। हाँ, आंखें बंद करके वो भी कोई तपस्या करते टाइम दिखाते हैं। अगर वो शंकर सबसे ऊंच है तो वो क्यों किसी की तपस्या करेगा? हर बार दिखाते ओम नमः शिवाय। शिव को भी जो नमन करता है वो शंकर। हाँ, तो ऊंच कौन हुआ? शिव हुआ। दूसरा है वो आकारी देवता है और परमात्मा निराकारी परमात्मा है। वो देवता है, यह परमात्मा है। देवता किसको कहेंगे? जो आकारी होता है, मतलब शरीर है। परमात्मा निराकारी है। और सबसे मेन बात, शंकर रचना है और शिव रचयिता है। देखो, रचयिता और रचना, उसके बारे में पता होना चाहिए। रचयिता कौन? पूरे सृष्टि को रचने वाला कौन? शिव। और हम सब उसकी रचना, ये प्रकृति, ये देवताएं, ये सब हम परमात्मा की रचना है। तो हम सब रचना और शिव रचयिता। ये लेसन समझ में आया? अभी हम दूसरी बात समझेंगे। शिवरात्रि कहते हैं। देखो, हर एक जन का जन्म रहता है। तो राम का जन्म रहा तो रामनवमी, कृष्ण का जन्म रहा तो जन्माष्टमी। कहने का भावार्थ, इन सब का जन्म होता है, लेकिन परमात्मा तो अवतरित होते हैं। इसीलिए उसको शिव जयंती कभी नहीं कहते, हम कहते शिवरात्रि। रात्रि मतलब कोई रात के टाइम पे नहीं आते। रात्रि मतलब कलयुगी घोर अज्ञान की रात। हाँ, जब ज्ञान प्रकाश, सूर्य, ज्ञान सूर्य शिव अपना प्रकाश, मतलब अपनी क्या कहते हैं उसे, अपना विचार कहते हैं या आकर समझाते हैं कि बच्चे, शिवरात्रि मतलब
मैं अज्ञान की कलयुग की घोर अंधियारी रात में आता हूं और आकर मैं तुम बच्चों के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है, उसको समाप्त करता हूं। रावण मतलब कोई 10 शीश वाला रावण नहीं होता है। 10 शीश वाला दरवाजे के अंदर कैसे आएगा? रावण मतलब हमारे हर एक के अंदर विकार है। हर एक आत्मा के अंदर विकार है। जैसे लोभ है, गुस्सा है, अहंकार है, मोह है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके भी बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब हमारे में है। ये निकालने के लिए परमात्मा आते। देखो, हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि गुस्सा करना बुरी बात है, फिर भी हम करते हैं ना, क्योंकि हम चाहते तो है निकालना, लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। तो उस निकालने के लिए परमात्मा से हम रोज शक्तियां ले रहे हैं। उसके शक्ति से ही हम ये विकार निकाल पाएंगे और उनकी शक्ति से ही हम सतो प्रधान आत्मा बनेंगे। ये हमारी आत्माओं में ये अवगुण है, निकालने के लिए परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसको कहते हैं शिवरात्रि। अब ये रात्रि का दिन कैसे बनेगा? ये सब विकार जब हमारे में से निकलेंगे तो कलयुग की घोर अंधेरी रात से सतयुग में जाएंगे। तो ये लेसन समझ में आया कि शिव और शंकर अलग है। शिव जो है वो निराकारी है, ये आकारी है। वो विनाशकारी है शंकर, तो परमात्मा कल्याणकारी है। शिवरात्रि कैसे मनाते हैं? तो ये 5 विकार रूपी जो रावण हमारे अंदर है, उसे निकालना है। ठीक है, ये लेसन समझ में आया? कुछ न समझ में आए तो पूछो। ठीक है, अभी हम एक वापस छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, बहुत छोटा सा। ठीक है, चलो सब सीधे बैठ जाएंगे। खुद को भ्रुकुटी में आत्मा समझेंगे। देखो अपने आप को, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। आंखें खुली रखकर सीधा बैठना है। दोनों भ्रुकुटी के बीच में एक प्रकाश दिखना है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूं। अब मैं आत्मा इस शरीर से निकल रही हूं। देखो, एक आज नया मेडिटेशन करेंगे। हर एक इंसान के 1.5 फीट पे या 3 फीट तक एक ऑरा रहता है, सफेद ऑरा रहता है। जितना हम पॉजिटिव, उतना शरीर का ऑरा जो होता है वो सफेद होता है, और जितने हम नेगेटिव, उतना वो काला होता है। हर एक इंसान को एक आकारी शरीर होता है। शरीर के बाहर से वो ऑरा मतलब क्या होता है कि वो उस ऑरा को मतलब वो ऑरा मतलब एक फरिश्ता रूप रहता है, आकारी रहता है, हड्डी मांस नहीं रहता है। हर एक इंसान को होता है। तो वो फरिश्ता रूप को आज हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमात्मा इस धरा पर इसीलिए अवतरित हुए हैं कि हमको सब बातों का परिचय उसने ही दिया। उन्होंने ही कहा कि बच्चे, तुम आत्मा हो, और आत्मा और तुम फरिश्ता भी हो, और फरिश्ता सो फिर तुम देवता बनेंगे। तो फरिश्ता रूप हमारा धारण करना है। देखो, एक ऑरा रहता है जो ऊपर की तरफ जाता है। एक चमकीली ड्रेस पहननी है, एक फरिश्ता रूप अपनी आंखों के सामने लाओ। हम रियल में फरिश्ते हैं, लेकिन हमने वो प्रैक्टिस कभी नहीं की फरिश्तों वाली। वो आज हम छोटी छोटी करेंगे। हम बहुत अच्छे से आपको नहीं अभी समझा पाएंगे, धीरे 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 आपको कमेंट्री के द्वारा ही ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर, और मुझसे, मेरे शरीर से एक फरिश्ता रूप बाहर निकल रहा है। सफेद लाइट वाला शरीर, और वो ऊपर की ओर उड़ रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट। मैं फरिश्ता इस शरीर से निकलकर परम धाम जा रही हूं। सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया है,
जहाँ मुझ आत्मा का घर है, मैं फरिश्ता परमात्मा से बहुत सारी शक्तियां ले रहा हूं। मैं आत्मा इस प्रकाश के शरीर में, आहा, क्या हल्का अनुभव हो रहा है। आज दिन तक ये मालूम ही नहीं था कि हम फरिश्ता हैं, और मुझ फरिश्ते पे परमात्मा की बहुत सारी किरणें आ रही है। 7 रंग की किरणें, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, सब किरणें आ रही है। 7 कलर की किरणें, और मैं फरिश्ता शक्तिशाली होता जा रहा हूं। देखो अपने आप को, एक लाइट का शरीर। अब मैं आत्मा इस फरिश्ता रूप से वापस नीचे की ओर उड़ रही हूं, और नीचे चांद तारों से भी नीचे ये फरिश्ता वापस अपने देह में प्रवेश करता है। ओम शांति।